गणेश जी का स्मरण करके आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम एक विशेष सम्मेलन में उपस्थित हैं। आपका विचार कुछ भी हो सकता है, मेरा विचार कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारे विचार में ढलें। हम केवल, अगर हमें जब ब्राह्मण कह दिया जाता है तो हमारे अंदर ब्रह्म समाहित हो जाता है। वह ब्रह्म जिसने इस संसार को पैदा किया, जिसने इस संसार को बनाया, चर अचर जो भी है सब ब्रह्म के अंदर समाहित है, और हम उसकी सबसे बड़ी संतान होने के कारण ब्राह्मण है, उसकी प्रमुख संतान होने के कारण ब्राह्मण है। ब्राह्मण सम्मेलन का अर्थ है कि ब्राह्मण अकेला नहीं, ब्राह्मण तब तक निरुपाय है, निस्सहाय है, जब तक उसके पास चेले नहीं है। और अगर उसके चेले नहीं है तो ब्राह्मण काहे का ब्राह्मण? उसके साथ तो 10-5 दूसरी जाति के लोग, बिरादरी के लोग, विभिन्न जातियों के लोग होने चाहिए। मैंने आग्रह किया था पांडे जी से, जब मेरे यहाँ गए थे, मैंने कहा था कि उस क्षेत्र के सारे प्रमुख लोगों को आप बुलाइए, ब्राह्मण को समझें, ब्राह्मण को जानें। समाज में लोग जब तक ब्राह्मण को जानेंगे नहीं, तब तक ब्राह्मण अपना कैसे गायन कर सकते हैं? ब्राह्मण अगर समाज में उसका वर्चस्व नहीं है तो वह पूरी तरह से ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं है। जिसके सब तरह के चेले हों, जिसके पास सब तरह के लोग हों, आवश्यकता पड़ने पर पर्स भी उठा लें, आवश्यकता पड़ने पर हथियार भी उठा लें, वेद के बताए हुए रास्ते पे भी चलें, जब तक ये नहीं होगा तब तक ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं बनता। पंडित रमाशंकर जी बैठे हैं, ये दूसरी जगह से आके यहाँ बसे, लेकिन उस समय पूरे क्षेत्र में सारी जातियों को समेट के अपने उसमें लेकर के इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया। केवल ब्राह्मण के बल पर तो वर्चस्व कायम नहीं हुआ, और किसी भी ब्राह्मण का केवल ब्राह्मण के बल पर वर्चस्व नहीं कायम हो सकता। हम ब्राह्मण के नाम पर इकट्ठे हों, विचार करें, ये बात ठीक है, लेकिन हमको हमारा चलान किस तरह से बना रहे, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हमारे वो शिष्य किस तरह से हमारे झंडे के नीचे पनप सकें, हमारे झंडे के नीचे वो गौरवान्वित हों। इसीलिए ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मणत्व का सबसे बड़ा विरोधी था रावण, लेकिन जब वो ब्राह्मणों से टकराया, ब्राह्मण से लड़ने के लिए उसने हथियार उठाए, उस समय उसने भी संगठन पर जोर दिया और कहा वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, हमारे झंडे के नीचे जब जो आएगा उसकी हम रक्षा करते हैं, और उसका संगठन इतना बढ़ा। उसी तरह से ब्राह्मण, अहम ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्म हैं, और जब हम इतना बड़ा नारा देते हैं कि हम ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्म हैं, कहते हैं कि हम ब्रह्म के मुंह से पैदा हुए, ब्राह्मणों मुखमासीत, मुंह से पैदा हुए, तो सिर तो शरीर का प्रधान अंग है, और जब सिर का प्रधान अंग है, सिर शरीर का, तो सारे अंगों पर शासन करने का अधिकार उसी का है। सारे अंग उसके ही आज्ञा से काम करेंगे। दिमाग ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा पैर हिला देना चाहिए, यहाँ पे हाथ हिला देना चाहिए, यहाँ पे मुंह चलाना चाहिए, जीभ चलानी चाहिए, इसलिए। लेकिन ये कब आएगा? आएगा कैसे? हमको समाज में वर्चस्व प्राप्त कैसे होगा? हमारे पूर्वजों में क्या काबिलियत थी कि हमें वर्चस्व प्राप्त था? हमें
संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है और उस संगठन की ओर बढ़ना पड़ेगा। और हमारे पूर्वजों ने अपने को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा काम किया था कि विद्या को अर्जित किया था। और ब्राह्मणों के अंदर एक मंत्र फैल गया था कि ब्राह्मण के धन केवल विद्या, ब्राह्मण का धन केवल विद्या है। अगर उसके पास विद्या है तो वह पूज्य है, अगर उसके पास विद्या नहीं है तो बाकी लोगों को बराबर नहीं है। सर, ये वो क्षेत्र है, एक से बड़े विद्वान थे। यहाँ पंडित दिनेश प्रसाद जी थे, उधर खड़गपुर वाले क्या शास्त्री जी, द्रोणाचार्य शास्त्री जी थे, ज्योति जी थे, वो रामचंद्र शास्त्री जी थे। मैं आया एक बार पहाड़ में मैं भोजन करने जा रहा था। उन्होंने कहा कि भोजन कर लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। वो रामानंद शुक्ला जो कलेक्टर थे, उनके पिताजी थे श्री रामकिशोर जी शुक्ला। उन्होंने कहा कि भोजन कर रहा, हम पहले भोजन करने जा रहे थे, तब उन्होंने मुझसे कहा कि तपबल विप्र सदा बलिहारा, तपस्या के बल से ब्राह्मण हमेशा अजेय हो। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम, जैसे जैसे कोई कामना करोगे उसे प्राप्त करोगे। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सारे मार्ग बता रखे हैं और हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमें विद्या को अपनाना पड़ेगा। सीधी जिले में और कोई अपने कितना भी सभ्य कह ले, लेकिन वर्तमान युग के मुताबिक अगर कलेक्टर कोई इस क्षेत्र से हुआ, सीधी जिले से, तो इसी क्षेत्र से हुआ। एसडीएम कोई हुआ तो इसी क्षेत्र से हुआ। अभी भी अच्छे अच्छे पदों पर इस क्षेत्र के ब्राह्मण विराजित हैं, है ना। डॉक्टर गणपत हमारे साथ जेल में थे, और अभी इंद्रमणि शुक्ला दिखे हमें, वो भी हमारे साथ जेल में थे। और भी कई लोग हैं, ऐसे तमाम लोग आज वो विदेश में हैं। किस बल पर? विद्या के बल। हमारे पास दो तरह की विद्या होनी चाहिए। ब्राह्मण के पास दो तरह की विद्या होनी चाहिए। एक होनी चाहिए जो पोथी वाली हो, जो पूर्वजों ने शुरू से वो किया है, शास्त्र वाली विद्या। और शास्त्र विद्या के साथ युगीन विद्या भी हमारे पास होनी चाहिए। और जब हम युगीन विद्या प्राप्त करेंगे, उसके बल पर हम वर्चस्व प्राप्त करेंगे। जैसे आज डॉक्टर गणपत मिश्रा जी का नाम लिया आप लोगों ने। डॉक्टर गणपत मिश्रा जी एक बहुत बड़े पौराणिक परिवार से थे। आज वो ओमान में हैं, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। लेकिन अगर उन्होंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी होती तो क्या उनको ये सम्मान प्राप्त हो सकता था? केवल भगवती के बल पर शिक्षा तो सम्मान तो नहीं मिल सकता था। इसलिए ब्राह्मण के पास ब्राह्मण वाली शिक्षा तो होनी ही चाहिए। हमको बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार डालने चाहिए और उनको चंदन पूजा पाठ से सिखाना चाहिए। और व्रतबंध जब तक करें तब तक उन्हें गायत्री मंत्र याद हो जाना चाहिए और गायत्री मंत्र का थोड़ा बहुत अनुष्ठान भी करना चाहिए। गायत्री कामधेनु है। गायत्री ब्राह्मण के लिए कामधेनु है। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण की बिटिया गायत्री का स्तवन करता है, गायत्री को जपता है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको झुका दे। ब्राह्मण का पहला मंत्र है गायत्री, और गायत्री मंत्र क्या है? शक्ति का मंत्र है। इसीलिए कहा जाता है कि आप और कुछ हो, लेकिन सबसे पहले शाक्त है। शाक्त माने शक्ति के पुजारी, क्योंकि गायत्री को जपते हैं। गायत्री को जपने के कारण हम शक्ति के पुजारी हैं। फिर उसके बाद हमारे गुरु जो मंत्र देते हैं
गणेश जी का दिया तो गणपत्य हो गए, देवी जी का दिया तो शाक्त हो गए, विष्णु जी का दिया तो वैष्णव हो गए, शिव जी का दिया तो शैव हो गए, और कुछ भी आगे हो सकते। लेकिन पहले तो हम गायत्री पूजक हैं, इसलिए पहले हम शाक्त हैं। इसलिए मेरा तमाम ब्राह्मणों से आग्रह है कि कुछ भी छूट जाए लेकिन गायत्री नहीं छूटनी चाहिए। चाहे सवेरे जपे, चाहे दोपहर जपे, चाहे शाम जपे, तीनों टाइम जपे, तब तो त्रिकाल संध्या है, लेकिन किसी एक वक्त तो गायत्री जरूर जपें। और जब आप गायत्री जपेंगे तो आप पाएंगे कि आपके तेज को सामने वाला कितनी दूर तक संभाल पाता है। जपना तो शुरू कर दीजिए, जपिए तो। और गायत्री जपने के साथ पहला काम गायत्री जपिए, दूसरा काम चेला बनाइए। पूछिए पूर्वजों से, जिन लोगों के यहाँ चलान का काम था उनसे पूछिए, और नहीं था अपनी तरफ से प्रयास करिए। 2-4 पट्टे चेला बनाइए। ब्राह्मणों को भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्राह्मण भी चेला बनने लायक है तो। लेकिन क्षत्रिय, वैश्य और अन्य समाज के लोगों को भी शिष्य बनाइए। जब आपके साथ शिष्य होंगे, विश्वामित्र जी राम जी को मांगने के लिए चले, और जब राम जी को मांगने के लिए चले, ताड़का, मारी, सुआ, सबके संहार के लिए, तो पहले तो उनके सारे शिष्य साथ में गए, लेकिन जब अयोध्या में प्रवेश किया तो सारे शिष्य रुक गए, रोक दिया उन्होंने, अकेले गए, और वहां से मांग के लाया राम को, मारी, सुआ, ताड़का ये मरे। लेकिन उन्हीं विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। गायत्री मंत्र के आविष्कारक विश्वामित्र जी हैं, और परशुराम जी उनके बहन के लड़के हैं ना, उसी कुल में उनका ननिहाल था। गाध के कुल में परशुराम जी का ननिहाल था। माता उनकी क्षत्रिय कन्या थी। हाँ, एक बात तो, ब्राह्मण के लिए पहले किसी भी जात की कन्या से वह विवाह कर सकता था, और समाज के योग्य लोग, किसी भी जात के लोग ब्राह्मण को अपनी कन्या देना गर्व महसूस करते थे। सतयुग तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। त्रेता युग में धीरे धीरे ये शुरू हुआ कि ऊंचे की कन्या नीचे जाएगी, ऊंचे की कन्या वहीं रहेगी, नीचे की कन्या ऊंचे जाएगी, और ऊंचे की कन्या नीचे नहीं आएगी। और द्वापर आते आते तो ये बड़ा कड़ा नियम बन गया। तो शादी ब्याह का संबंध तो हमारे पूर्वजों ने ही समाप्त कर दिया दीगर जातियों से। धीरे धीरे शुरू हो रहा है, पर होगा भी। वो बहुत अशास्त्रीय नहीं है, धर्म विरुद्ध नहीं है, धर्मानुकूल है। हमको संगठन के लिहाज से सबको जोड़ के और आगे बढ़ना है। भगवान परशुराम जिस कुल में पैदा हुए, वह कुल पिता से ब्राह्मण था और मां से क्षत्रिय था। माता उनकी क्षत्रिय कन्या थी। और उसके बाद भगवान परशुराम ने जो ब्राह्मणोचित काम है वो सब करते थे। लेकिन उस समय ब्राह्मणोचित काम केवल शास्त्र पढ़ना नहीं था, शस्त्र को जानना भी था। लेकिन जब सहस्त्राबाहु अर्जुन ने उनके आश्रम पे आक्रमण किया तो उनके बाकी भाई सब देखते रह गए। उन्होंने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। उनके पिताजी को मार डाला, शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। पर भगवान परशुराम जी ने शस्त्र का प्रयोग किया। उसके भी गुरु थे, सहस्त्राबाहु अर्जुन के भी गुरु थे उनके पिताजी। महर्षि जमदग्नि का वो शिष्य था, लेकिन उसने गुरु को ही मार डाला, क्योंकि गुरु जी केवल शास्त्र पर आधारित रह गए। बड़े विद्वान होने के बाद, बड़े शस्त्र ज्ञाता होने के बाद शस्त्र को नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन जब परशुराम जी आए तो उन्होंने शस्त्र उठा करके सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध किया। सहस्त्राबाहु अर्जुन को भी हमारे शास्त्रों में 24 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है।
उसे 24 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है, लेकिन उस अवतारी पुरुष को भी अन्याय करने के कारण भगवान परशुराम जी ने दंड दिया। भगवान परशुराम का बड़ा अलौकिक व्यक्तित्व था। भगवान परशुराम जी, राम के पास जो धनुष था जिससे उन्होंने रावण का संहार किया, वह धनुष भगवान परशुराम जी ने धनुष यज्ञ में उनको दिया। राम रमापति करधन लेहु खेचो मोर मिटे संदेहु, तुम उसको खींचो, मेरा संदेह मिटे कि तुम रमापति हो कि नहीं। जब राम ने लिया, देत चाप आपको ही चढ़ गए, परशुराम मन विस्मय हो। राम को उन्होंने वो धनुष दिया जिससे रावण का संहार किया जा सके। इतने बड़े शस्त्र को, जिसको सारे राजा उठा नहीं पा रहे थे, उस शस्त्र को, उस धनुष को, उसके जोड़ के धनुष को कंधे पे लेके परशुराम घूम रहे थे, उसको भी बाद में राम। भगवान कृष्ण को धरती के भार हरण करने के लिए संदीपनी के आश्रम में उनकी शिक्षा पूरी हुई। तो शिक्षा पूरी होने पे भगवान परशुराम करते, संदीपनी जी भी डर गए एकाएक। भगवान परशुराम का आना बड़ा साधारण नहीं था। वो कहीं जाते थे तो वहां पहुंचे संदीपनी के आश्रम में। वहां कृष्ण, सुदामा और सारे लोग थे। संदीपनी जी ने उनके भोजन का इंतजाम करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि भोजन हो उसके पहले कृष्ण, मैं तुम्हें ये सुदर्शन चक्र देता हूँ। और सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और परशुराम जी ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया और बोले, अपने युग को संभालो, इस सुदर्शन चक्र से संभालो। कृष्ण ने उनके चरणों में अपना माथा रखा और सुदर्शन चक्र को ग्रहण किया। ये थे भगवान परशुराम। हमारे राम के बाद जितने भी अवतार हुए, वह सब परशुराम जी की छत्र छाया में। परशुराम जी कोई साधारण अवतार नहीं है, साधारण ऋषि नहीं है। उनकी ही छत्र छाया में सारे लोग पनपे, यहाँ तक कि हमारे कलयुग में भी जो तमाम लोग हैं। महाभारत काल में भीष्म, कर्ण इत्यादि उनके चेहरे थे। आज हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान परशुराम के मंदिर क्यों नहीं? भगवान परशुराम के मंदिर इसलिए नहीं है कि भगवान परशुराम जी मन की गति से चलते हैं। महेंद्राचल पर्वत में रह रहे हैं, आपने उनको याद किया, अगर सच्चे मन से याद किया, वो कितनी देर रुकेंगे? कहीं क्षण भर तो रुकना है। मन की गति से आ गए और चले गए। बोले दतिया में बन गया। हमने कहा दतिया के स्वामी जी बड़े सिद्ध पुरुष थे। दतिया के वनखंडेश्वर नाथ को वो अपना गुरु मानते थे भगवान परशुराम, और इसलिए उनका दर्शन करने आते थे। वो जिस जो मंदिर परशुराम जी का बना है वहां, उसमें दो क्षण वो आराम करते थे, इसीलिए वो मंदिर ज्वलंत है। भगवान परशुराम जी की कथाएं अनंत हैं, लेकिन उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनसे हमें शिक्षा लेकर के समाज को जागृत करना चाहिए। अभी आज आप संकल्प लें, समाज को जोड़ें, वो सब ठीक है। बहन बेटियों को बुला के लाएं, वो भी बैठे सुने, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे साथ अगर हम आए हैं तो हमारे साथ कोई ठाकुर साहब भी होने चाहिए, हमारे साथ कोई सेठ जी भी होने चाहिए, हमारे साथ सोनी जी भी होना चाहिए, हमारे साथ विभिन्न जातियों के लोग होने चाहिए। और विशेषकर इस क्षेत्र में तो आदिवासी समाज हमारे साथ होना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज तमाम अपना डंका बजा रही हैं, तमाम लोगों को ईसाई बना रही हैं। हम यहाँ इतने ब्राह्मण बैठे हैं, आज तक हमने किसी को नहीं रोका कि तुम ईसाई न बनो। हमें उनको रोकना चाहिए। हम अगर उन्हें ईसाई बनने से रोक सके तो हम अपने ब्राह्मण धर्म निर्वाह कर सकेंगे, वरना हम अपने दुश्मन अपने पड़ोस में तैयार कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ब्राह्मण को जानने के लिए आप कुछ भी करिए, कलेक्टर रहिए, एसपी रहिए, पदाधिकारी रहिए, अध्यक्ष रहिए, कुछ भी रहिए, पर पूजा का एक समय निश्चित कर लीजिए और भगवान परशुराम महाराज को बड़े सुबह प्रणाम करके उनसे तेज मांगिए, और उनसे तेज मांगते और संसार के कुछ भी कार्य करते हैं, आप तेजस्वी बनेंगे। आप जानते हैं
भगवान परशुराम बहुत जल्दी खुश होने वाले और वरदान देने वाले, पहले सबको देते थे, लेकिन बाद में जब भीष्म ने उनका एक बार कहना नहीं माना तो उन्होंने तब से तय कर दिया कि क्षत्रियों को शिष्य नहीं बनाएंगे।